कांग्रेस नेता अभय सैनी ने आरोप लगाए हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। विकास गिनाने की बजाय चुनाव हारती भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। सैनी के अनुसार जनता अब झांसे में आने वाली नहीं है। देश का प्रधानमंत्री की भाषा है जो भाषा बोल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, वो सभी जाति सभी धर्म के व्यक्ति होते हैं। और ऐसा लग रहा है आपको कि देश में अराजकता होगी या देश में अराजकता आ गई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बायलॉज बदलने चाहिए थे। तो किसने रोका था इनको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में? किसने रोका था इनको कानून परिवर्तन करने में? किसने रोका था जब इन्होंने और कई कानून पास कर लिए? इन्होंने देश के प्रधानमंत्री की व्यवस्था को बदलने, राष्ट्रपति की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। इन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। अगर ऐसा कुछ था और बदलना था तो 10 साल में किसने रोका? क्यों भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा देने वाली पार्टी है, अपने चुनिंदा लोगों को लाभ देने वाली पार्टी है। जनता समझ गई है, फैसला तय है, इनको बाहर जाना है। गरीब का, शोषित का, पीड़ित का राज आने वाला है। इस तरह से देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो इस देश की क्या खाती होगी? विश्व गुरु हम बनने को जा रहे हैं, हम बड़ी शक्ति बनने को जा रहे हैं। हमारे देश की हालात क्या है? हमारे डॉलर रुपए की कीमत को ही खत्म कर दिया। मनुष्य मनुष्य को नहीं समझ रहा है, भाई भाई को नहीं समझ रहा है। इससे ज्यादा अच्छा होगा प्रजा सही फैसला ले और सही फैसला लेकर प्रजातंत्र का गठन करे। उधर अभय सैनी ने कहा कि राजस्थान के पहले और दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इनमें अलवर, दौसा, भीलवाड़ा और जालोर सरोई सीटें शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में 12 सीटों पर यहाँ जो मतदान हुआ, उस चुनाव में जिस तरह का वातावरण था उससे साफ जाहिर हो गया कि लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को नकार चुकी है और जनता अब पुनः कांग्रेस का राज स्थापित करने की ओर आ रही है। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि इन 12 सीटों में हम लगभग 8 से 10 के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे चरण में मुझे जालोर सरोई भी जाने का अवसर मिला, मुझे भीलवाड़ा भी जाने का अवसर मिला। वहाँ मैं गया भी और मैंने काम भी किया। वहाँ पर जो 13 लोकसभा के जो चुनाव हैं, उन 13 लोकसभाओं में भी एक अच्छा प्रदर्शन है। उम्मीद है कि हम 15 से 20 के बीच में इस बार विधानसभा में सीट जीत कर आ रहे हैं। सभी जगह वातावरण बना हुआ है। ये लोग जो डर की, भय की, हिटलरशाही की जो इन्होंने राजनीति की है, शासन का दुरुपयोग किया है, सरकारी एजेंसियों के द्वारा लोगों को डराया धमकाने किया है, पैसे का भ्रष्टाचार किया है, वो सब लोग जग जाहिर हो गया है। हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अब समय कांग्रेस का पुनः आ गया है। अब आने वाले समय में कांग्रेस का पुनः राज्य आएगा। देश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे और सब वर्ग के लोगों को समान अवसर मिलेगा, ऐसी आशा रखता हूं कि ये लोग केवल जुमलेबाज हैं और ये लोग शासन नहीं चला सकते। शासन चलाने के लिए कांग्रेस की नई सरकार इंडिया गठबंधन बनने जो जा रही है, उसमें सभी वर्ग का व्यक्ति है, उसमें गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, व्यापारी सभी लोग हैं और सब लोग मिलकर जो काम करते हैं वही अच्छा होता है और उसी से देश चलता है। आप निश्चित मानिए देश में एक अच्छा प्रजातंत्र आएगा और जागरूक मतदाता अपना वोट का उपयोग करेगा। इन्होंने 10 साल में जो अनीति की है उसको वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से अपना रोष प्रकट करेंगे कांग्रेस।